हेलो दोस्तों, मैं हूं शाइना परमार और आज आपको मैं लेके आई हूं गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर में। ये कॉलेज जिससे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और जब मैंने यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की उससे लेके आज तक इस कॉलेज में बहुत सारी चेंजेस आई हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे आई चेंजेस दिखाने वाली हूँ। एंट्रेंस तो आपने देख ही लिया है। यहाँ पे होता था गर्ल्स कॉमन रूम, जिसका तो नक्शा ही पलट दिया गया है। इसे कॉमन रूम्स लड़कियों के लिए और ये देखो कार पार्किंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। पहले भी ये कार पार्किंग और गर्ल्स रूम कॉमन रूम होता था, लेकिन रूम यहाँ पे कोई नहीं होता था, बस ग्राउंड ही होती थी। लेकिन अब ये बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया बन गया है। ये सारा कच्चा था, यहाँ पे कोई ऐसी टाइल्स नहीं लगी होती थी। ये फाउंटेन ऐसा कुछ नहीं था, ये बहुत बदल गया। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हालांकि वो सारी चीज़ें मिस कर रही हूँ जब हम पढ़ते थे, जो यहाँ पे था वैसा तो अब कुछ नहीं है। वो एक ट्रेडिशनल सा कॉलेज था, ये एक मॉडर्न कॉलेज लग रहा है, लेकिन बड़ा अच्छा है। ये देखो कैसे लॉन्स बना रखे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में सफाई की कमी लग रही है मुझे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये फाउंटेन्स, ये बच्चों के बैठने के लिए बेंच लगे हैं। जब हम पढ़ते थे कोई बेंच नहीं होता था कॉलेज में, मिट्टी में बैठते थे। ये गर्ल्स के कॉमन रूम है, 2 कॉमन रूम 1 कॉमन रूम 2, ऐसा कुछ नहीं था। पानी पीने के लिए वो जगह बना रखी है। ये सारा पेड़ों से भरा होता था, जंगल कहते थे हम इस एरिया को। और ये यहाँ पे बेंच, ये वो बेंच है, ये वो खिड़कियाँ हैं जो जब हम पढ़ते थे। तो नहीं, इतने भी पुराने नहीं है हम, 2000 के अराउंड की बात है। चलो फिर भी, ये 2023 है, 23 साल तो फिर भी हो गए हैं। ये एरिया भी खुला डुला ही होता था, पेड़ होते थे यहाँ पे बहुत सारे। ये इसको गार्बेज हाउस बना रखा है। ये है कॉलेज का हॉल। ये 3 साइड 1 2 एंड 3 एंड 4 साइड ओपन हॉल है। और ये ज़्यादातर इस हॉल में फंक्शन होते रहे हैं। और ये हॉल काफ़ी बड़ा स्ट्रेट हॉल है। यहाँ पे इसकी स्टेज बहुत बड़ी है। वापस चलते हैं दूसरी साइड पे, मैं आपको कॉलेज की अनदर साइड पे लेके जाती हूँ, जहाँ पे कैंटीन होती थी। कैंटीन का एरिया सारा, हेलो कैंटीन का सारा एरिया पेड़ों से भरा होता था, लेकिन अब वहाँ पे मुझे बहुत कमी लगी पेड़ों की, क्योंकि रेनोवेशन चल रही है, न्यू बिल्डिंग्स बन रही हैं। ये वही पुराने कमरे हैं। जब हमारा एनएसएस कैंप लगता था तो ये खिड़कियां हम लोग साफ़ करते थे, जो धूल से भरी पड़ी हैं। छुट्टियों के बाद कॉलेज लगे हैं और खाली खाली लग रहे हैं। ये मेरी गाड़ी खड़ी है। पुरानी यादें, वही कॉलेज, लेकिन विद अ लॉट ऑफ चेंजेस। ये बी ब्लॉक है। इसके रूम्स हमें बड़े अच्छे लगते थे, बेंच फिक्स होते थे, बड़ा शौक़ होता था यहाँ पे क्लासेस लगें। इस रूम में मेरी इंग्लिश की क्लास लगती होती थी। जस्सल मैम पढ़ाते होते थे मुझे बीए फाइनल में, और बड़ा अच्छा लगता था उनसे पढ़ना। हमेशा उनको मिस करती हूँ, मैडम जस्सल को। ये है हॉल, अभी तो बंद है। ये नोटिस बोर्ड है और यहाँ पे अक्सर हम नोटिस पढ़ने आते थे। और यहाँ हॉल से अभी खोल के तो दिखा नहीं सकती, सामने जो डोर है वो हॉल को जाता है, और साइड्स ऊपर स्टेयर्स होती थी बी ब्लॉक को के लिए जाने के लिए। ये सामने भी एक ब्लॉक है, इधर लेके चलती हूँ आपको। ये वही बिल्डिंग है। बारिश होती थी तो सिर्फ इस छत के नीचे आके हम खड़े हो जाते थे। इस तरफ से भी बारिश दिखते थे, इस तरफ से भी बारिश देखते थे। ये खूब अच्छा लग रहा है, टाइल्स लगी हैं यहाँ पे। पहले मैं आपको कैंटीन की तरफ लेके चलती हूँ। ये रूम्स हैं सारे। यहाँ ये स्टाफ रूम है। यहाँ पे हमें कभी ही जाने का मौका मिलता था, ज़्यादातर तो हम स्टाफ रूम में जाते नहीं थे, टीचर्स से बड़ा डर लगता था। तो कभी 1-2 बार ही पूरे टाइम में गई होंगी। इस रूम में मेरी हिंदी की क्लास लगती होती थी, इलेक्टिव हिंदी की। और
ये एरिया सारा पेड़ों से भरा होता था। पेड़ तो अब भी लगे हैं, लेकिन अब ये अशोक का ट्री लगा रखे हैं। हेलो हेलो ये भी नई बिल्डिंग बनी हमारे बाद, पीटीए ब्लॉक। काफ़ी रूम्स बने हैं और ये पीछे पूरा हॉस्टल का पूरा ब्लॉक नया बना है। और ये था ई ब्लॉक। यहाँ पे हमारी सारी क्लासेस लगती थी आर्ट्स वालों की। अभी भी ई ब्लॉक ही है, E44 E8। शायद अब क्लासेस चेंज हो गई होंगी, अब किसी और को दे दिया होगा। यहाँ पे काफ़ी सारी क्लासेस हैं। ये पीटीए ब्लॉक है और ये है सामने कैंटीन का एरिया। कुछ पेड़ अभी भी बचे हैं, लेकिन ज़्यादातर इन्होंने काट दिए हैं। वो जो वाइट बिल्डिंग दिख रही है, वो सारा एरिया पेड़ों से भरा होता था। इतने पेड़ होते थे ना, कॉलेज में कभी गर्मी लगी ही नहीं हमें गर्मियों में आके। या ये सारा एरिया भी पेड़ों से भरा होता था। वो पीछे तक पेड़ ही पेड़। वो पीछे है बॉटनिकल गार्डन, वहाँ पे पेड़। मतलब ये सारा एरिया इतना ब्यूटीफुल होता था ना, चाहे पूरा दिन यहाँ पे बैठ के चले जाओ। ये जो अब यहाँ पे स्लैब्स रखी हुई है ना, यहाँ पे कुछ नहीं होता था, मिट्टी ही होती थी। इस साइड पे उस साइड पे सारे स्टूडेंट्स मिट्टी पे ही बैठ जाते थे, कभी बेंच ढूंढने निकले ही नहीं। और ये होता था कैफेटेरिया, वेरका का कैफेटेरिया होता था। और सारी सर्दियाँ यहाँ पे वो 1 2 3 रुपए की कॉफ़ी पी पी के ही हम अपना टाइम निकालते थे। पेड़ तो अभी भी यहीं पे है, वो ही पुराना पेड़, लेकिन अब वहाँ पे कोई कैफेटेरिया नहीं है। इसकी मेंटेनेंस चल रही है। ये चिड़ियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं, पैरेट्स। और ये है कैंटीन। लेकिन जब हम पढ़ते थे ना, तो यहाँ पे एक टूटी सी कैंटीन होती थी, हट बनी होती थी। और बारिश में तो पता ही नहीं चलता था वहाँ तक पहुँचे कैसे, कोई कवर नहीं ना होता था एरिया यहाँ पे। लेकिन ये बड़ा अच्छा लग रहा है, ये सारा चेंजेस दिख रही हैं, डेवलपमेंट हो रही है गवर्नमेंट कॉलेज में। और कॉलेज को ग्रो करते देखना अच्छा लग रहा है। ये अब लाइब्रेरी बन गई है, न्यू लाइब्रेरी है। अदरवाइज़ दूसरी साइड पे थी लाइब्रेरी, अब इसे लाइब्रेरी बना दिया। और बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनी है, पीछे रूसा की बिल्डिंग है। और एक बड़ी ही ब्यूटीफुल जगह है, वो है ओपन एयर थिएटर। मैंने म्यूज़िक रखा था और वहाँ पे म्यूज़िक के हमारे काफ़ी फंक्शन होते थे। और कई बार तो शाम को, और बड़ा मज़ा आता होता था म्यूज़िक को शाम को ओपन एयर थिएटर में बैठ के सुनना। पूरे का पूरा यहाँ पे ऐसे स्केयर चक्कर लगता था जब हम पढ़ते थे कॉलेज में। तो इस तरह से पूरा दिन यहाँ पे राउंडीज़ होती थी। ये जगह थी, ये पेड़ के नीचे थी वो कैंटीन। पेड़ तो बरकरार है और बड़ा ही ब्यूटीफुल है, लेकिन वो हमारी पुरानी कैंटीन यहाँ पे नहीं है। ये बनी है कैंटीन सामने, गवर्नमेंट कॉलेज कैंटीन। पहले मैं आपको ओपन एयर थिएटर दिखाती हूँ, फिर कैंटीन की तरफ लेके जाती हूँ। और अभी तो हमने कॉमन कैंपस में जाना है। सारी सर्दियाँ कॉमन कैंपस में बैठ के निकलती थी। ये है वो ब्यूटीफुल सा ओपन एयर थिएटर। इस पे भी लॉक लगा है, लेकिन ओपन एयर है ना, इसलिए दिखा सकती हूँ। ये देखो, ये है स्टेज। यहाँ पे मैंने कई बार परफॉर्म किया है, गिद्दा डाला है, सिंगिंग की है, डांसेस किए हैं। और ये जो आगे जगह है ना, यहाँ पे पानी भर के दिए जला देते थे हम। ये स्टेयर्स हैं, कितनी सुंदर लगती थी जब यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठते थे, भरी रहती थी स्टूडेंट्स से। और ये अब तो मैं बता रही हूँ बहुत कम पेड़ रह गए हैं, ये एरिया ही सारा पेड़ों का होता था। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि गवर्नमेंट कॉलेज में जो भी यहाँ के इंचार्ज हों, वो खूब सारे पेड़ लगाएं और फिर से हरा भरा कर दें इसको। ठीक है, डेवलपमेंट ज़रूरी है, बिल्डिंग्स अच्छी लगती हैं, लेकिन साथ में हमें इसको हरा भरा भी रखना चाहिए। काफ़ी पेड़ हैं वैसे सामने हैं, और ये सारी अंडर मेंटेनेंस ही है ये सारा एरिया। दूसरी साइड पे तो सारा उन्होंने कर दिया है वेल फर्निश्ड, लेकिन अभी यहाँ पे कमी है।
ये है लाइब्रेरी, इवैल्यूएशन ड्यूटी चल रही है, आंसर शीट्स आई हुई हैं, पेपर चेक हो रहे हैं। वो सामने है गर्ल्स हॉस्टल, उस तरफ लेके जाती हूँ आपको। अच्छा लग रहा है एक समय के बाद फिर से कॉलेज में आना। वो है सामने, ये है हॉल का एरिया, यहाँ पे डोर है सामने हॉल का, अनदर साइड डोर, और ये है ऑन द वे टू गर्ल्स हॉस्टल एंड एमए ब्लॉक। एमए ब्लॉक का जो गेट होता था ना, उसे देख के हम कहते थे ये जेल है, जेल। छोटा सा गेट होता था उसका। वहाँ पे भी खूब क्लासेस लगती थी जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी। हिस्ट्री की क्लास उधर लगती होती थी। अभी तो ये बैडमिंटन कोर्ट बना रखा है। चलो अच्छी बात है, कॉलेज की डेवलपमेंट देख के अच्छा लग रहा है। ये है रूसा ब्लॉक एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ म्यूज़िक, बीए ऑनर्स एंड एमए म्यूज़िक। और मुझे बड़ा शौक़ था एमए म्यूज़िक करने का, लेकिन तब यहाँ पे एमए नहीं थी, तो अब मिस कर रही हूँ कि काश उस वक्त होती तो मैं शायद यहाँ से एमए म्यूज़िक करके निकलती। ये एक पेड़ है बहुत पुराना, हमसे भी पहले से, जब हम पढ़ते थे उससे भी पहले से ये पेड़ है। ये देखो, और ज़्यादातर बॉयज़ इस पेड़ पे आके बैठते थे नीचे। ये पीछे बॉयज़ साइकिल स्टैंड होता था और बहुत सारी लड़ाइयाँ यहीं पे होती थी बॉयज़ की। अब तो ये बंद कर दिया एरिया पीछे सारा, वो जो गेट है ना वो बंद पड़ा है। साइकिल शेड सारी उन्होंने आगे ही चेंज करके बना दी है। पानी तो हम भी यहाँ से पीते रहे हैं, थोड़ा इसको इन्होंने मॉडरेट कर दिया है। बड़ा सुंदर एरिया है ये। ये जो रूम्स बने हैं ना, ये इसके पहले ये सारा ओपन ही होता था, पूरा लॉन होता था यहाँ पे, बड़े सुंदर सुंदर फूल लगे होते थे। मुझे आज भी याद है, इंग्लिश के मैडम होते थे जसल मैम, उनको मैंने यहाँ गार्डनिंग करते हुए भी देखा हुआ है। ये है एमए ब्लॉक। अरे यार, ये आ गई जेल। ये रहा जेल का दरवाज़ा, जेल जैसा ही लगता था सबको। सब कहते थे ये जेल में जाना है हमने क्लास लगाने, तो आओ आपको यहाँ पे एमए ब्लॉक में लेके चलूँ। ये है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, कुछ चेंज भी हुए होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा, इसमें भी ये चेंज आई है। बिल्डिंग तो वही है सारी, वैसे की वैसी ही है, लेकिन लॉन बड़े अच्छे बन गए हैं। हमने गिद्दे की प्रैक्टिस बहुत की है यहाँ पे, इन लॉन्स में कच्ची जगह होती थी, यहाँ पे गिद्दा डालते रहे हैं। और ये सुंदर सुंदर रूम्स हमारी। वो है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री सामने, लेकिन मैंने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की। लेकिन अब अच्छा लग रहा है आज इस सारे कॉलेज में घूम के, बड़ा ही ब्यूटीफुल एरिया लग रहा है। डेवलपमेंट देख के अच्छा लग रहा है। यहाँ लगती थी हमारी हिस्ट्री की क्लास, गंडोत्रा सर लेते थे और खचाखच भरी होती थी सारी क्लास, इतने स्टूडेंट्स हिस्ट्री में। और सर को शायद पीछे अंदाज़ा भी नहीं होता था बच्चे कब आ गए कब निकल गए, क्योंकि 100 150 स्टूडेंट्स को पढ़ाना कौन सा आसान काम है। ये है गर्ल्स हॉस्टल। ये सारी बिल्डिंग नहीं बन गई है, बहुत ही ट्रेडिशनल बिल्डिंग थी गर्ल्स हॉस्टल की, लेकिन अब कितना सुंदर हॉस्टल लग रहा है, कितनी चेंज आ गई यहाँ पे। थोड़ा सा अंदर से दिखाती हूँ अगर जाने देंगे तो। इधर होता था मैस होती थी इधर, और पीछे वार्डन का घर होता था यहाँ पे। ये सारा तोड़ फोड़ दिया है। प्रिंसिपल कॉटेज भी इधर ही होता था, वो है पीछे। लेकिन इस एरिया को तो इन्होंने डिमोलिश नहीं किया, लेकिन बिल्डिंग नहीं बन गई है। आप हमारे साथ ही घूम रहे हो, आ जाओ। ये है सारी हॉस्टल की बिल्डिंग, मैं यहीं पे पड़ी हुई हूँ।
वो देख रही हूँ सारा कितना चेंज हो गया है, न्यू बिल्डिंग है ना ये सारी, बड़ी अच्छी लग रही है। ये है हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल। तो अंदर से फिर किसी दिन दिखाऊंगी, लेकिन बहुत अच्छी बिल्डिंग बन गई है। हाँ खुला है, स्टूडेंट्स हैं अंदर? अच्छा चले गए होंगे ना। मॉडर्न स्टाइल से बन गया अब तो हॉस्टल। ये है रूम्स, शायद इस रूम में कुछ हो, खाली पड़े हैं रूम्स, शायद अभी अलॉट नहीं हुए बच्चों को। और अरे अरे वाह, विद अलमीराज, वो खाली कमरे नहीं है। और कितना सुंदर रूम बना हुआ है, आमने सामने कितने ही रूम्स हैं, वेरी ब्यूटीफुल, बड़ा अच्छा लग रहा है इसे देखना। ये सारे रूम्स हैं, आओ। ये देखो कितनी अच्छी बालकनी सी है, और कितना अच्छा व्यू है यहाँ के सामने, वही वार्डन हॉस्टल की तरफ। नाइस। ऐसे ही सारे तीन फ्लोर हैं शायद इसकी, 3 मंजिली ये इमारत बनी है, और खूब सारे रूम्स हैं यहाँ पे, और बड़ी अच्छी बिल्डिंग लग रही है। एटलीस्ट मैक्सिमम बच्चे अब यहाँ पे रह पाएंगे, और अच्छे ढंग से रह पाएंगे नई बिल्डिंग में। हमें तो इस हॉस्टल को देख के यही खतरा लगता था कि कहीं बिल्डिंग गिर ना जाए। ओके, 1 2 and 3 फ्लोर्स हैं, और बहुत सुंदर लग रहा है। ये वॉशरूम्स ऊपर तक। अब मैं आपको लेके चलती हूँ पुरानी लाइब्रेरी की तरफ, और कॉमन कैंपस में। और जो कॉमन कैंपस है ना, बड़ी ग्राउंड बहुत, और इतने फंक्शन हुए ना यहाँ पे, यूथ फेस्टिवल्स, कॉलेज फंक्शंस। पुराने पेड़ और पुरानी बिल्डिंग, ट्रेडिशनल बिल्डिंग। और ये है कॉमन कैंपस। इधर भी कुछ चेंजेस हैं काफ़ी, ये ग्रिल लगा दिया पूरे कॉमन कैंपस में। वही पुरानी स्टेज है, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो वैसी की वैसी ही है, उसे नहीं दोबारा बनाया। ये रेड क्रॉस रूम है, और वो है पुरानी लाइब्रेरी। सारा कलर दोबारा हुआ है, और इतना अच्छा लग रहा है ना, फ्रेश लुक दे रहा है पूरा कॉलेज। वो सामने है स्टाफ रूम, ये है पुरानी लाइब्रेरी, और ये है हमारा कॉमन कैंपस। ये पूरा ग्राउंड कॉलेज का। हज़ारों फंक्शन यहाँ पे हो चुके हैं, हज़ारों होने बाकी हैं। एलुमिनाई मीट होनी चाहिए, ताकि जितने पुराने स्टूडेंट्स हैं आए यहाँ पे और देखें इसे। ये है लाइब्रेरी, कंस्ट्रक्शन चल रही है। हमने तो अपनी स्टडी के समय इसी लाइब्रेरी में टाइम निकाला है। ये स्टेज भी हमने यूज़ किया लाइब्रेरी की। और यहाँ से सारा शिफ्ट हो चुका है सामान, मेंटेनेंस चल रही है। अब बचा एडमिन ब्लॉक और पुराना म्यूज़िक डिपार्टमेंट। यहाँ पे ना एक लड्डू भैया होते थे, सारे लेक्चर्स उन्होंने नोट करने होते थे। तो यहाँ से निकलते निकलते ना वो सामने फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में बैठते थे, उनको बोल के जाते थे हम। ये है एनसीसी, होम साइंस एंड जियोग्राफी एंड कोमल कलामा विभाग। सारा कॉलेज अंडर सीसीटीवी हो गया है। ये रूम्स हैं, ये सारा कच्चा ही होता था। ये अब जो ब्लॉकिंग लग गई है ना यहाँ पे बारिश हो जाए तो कोई चल नहीं सकता था, इतना पानी हो जाता था। ये होता था हमारा म्यूज़िक रूम, ये वाला। और ये सामने था फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट एंड म्यूज़िक रूम। ये था इंस्ट्रूमेंटल वालों का, ये वोकल वालों का, और एक सामने होता था वोकल वालों का, और सारा फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट।
और यहाँ पे बैठते थे लड्डू भैया, निकलते निकलते उनको रोज़ याद कराते थे, भैया लेक्चर नहीं शॉर्ट करने। सारा कॉलेज ही अंडर कंस्ट्रक्शन लगा रखा है, बहुत चेंजेस है, दरवाजे बदल गए हैं। अब बचा हमारा एडमिन ब्लॉक, वहाँ पे कम ही जाना होता था समटाइम्स, जब फीस देनी है या फिर कोई सर्टिफिकेट लेना है या देना है। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफिस में तो हम कभी भी नहीं गए थे, इवन हमें पता ही नहीं था प्रिंसिपल ऑफिस है किधर। अब तो बच्चे बड़े अवेयर हैं, झट से प्रिंसिपल रूम में पहुंच जाते हैं। हमें तो सच में नहीं पता होता था कि बस कॉलेज आओ, क्लासेस लगाओ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करो, घूम लो, खा लो और घरे चले जाओ। इनको नोटिस बोर्ड भी हम कम ही देखते थे, कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी फ्रेंड से तो बस। अभी चिड़ियों के घर आने का टाइम हो गया है। ये है एडमिन ब्लॉक, प्रिंसिपल दफ्तर, अमला दफ्तर, रजिस्ट्रेशन, प्रख्यामा दफ्तर, ये है सारा एडमिन ब्लॉक। तो यहाँ पे ऊपर सारा, इतना हमें पता होता था उस वक्त कि ऊपर सारा साइंस ब्लॉक है, तो कई बार इधर फीस जमा कराने आना, टाइम लग जाना, तो इधर उधर देखना, तो लैब्स में देखना हमने जा जाके। एक मोर पड़ा होता था पुराना, कुछ सांप पड़े होते थे। पतझड़ आ गया तो एक भी पत्ता नहीं बचा है इसके ऊपर, बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं। ये है हमारा एडमिन ब्लॉक, वहाँ पे हम फीस जमा कराते रहे हैं। और यहाँ से सामने है प्रिंसिपल ऑफिस, बहुत सारे साइंस स्टूडेंट पढ़ते होंगे ऊपर। ये दिखाती हूँ आपको कुछ लैब्स में। यहाँ पे ये है क्लैरिकल ऑफिस और वो है सामने प्रिंसिपल ऑफिस। ये सारा एडमिन ब्लॉक है। ये ऊपर है डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जूलॉजी और सारी लैब्स। ये है अब हमारे कॉलेज के कोर्सेज। 1927 में इसकी स्थापना हुई है। ग्रेजुएट कोर्सेज हैं बीए, बीकॉम, बीएससी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, एग्रीकल्चर, एडवांस डिप्लोमा इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, एमएससी मैथ, पंजाबी, हिंदी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फाइन आर्ट्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, इतने सारे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हैं। सेल्फ फाइनेंस्ड हैं, एमकॉम, एमए म्यूज़िक, अच्छा एमए म्यूज़िक सेल्फ फाइनेंस्ड है, पीजीडीसी एंड बीसीए, और कुछ डिप्लोमा भी है यहाँ पे। हॉर्टिकल्चर है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जीएसटी एप्लीकेशन, फैशन डिज़ाइनिंग, क्रिएटिव राइटिंग, कंटेंट डेवलपमेंट, 6 मंथ कोर्स है। अच्छे कोर्सेज हैं। इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो कॉलेज में पढ़ना हो तो। आओ चले फिर बाहर साइकिल शेड देखते देखते निकलते हैं। और ये देखो सामने हॉस्टल की बिल्डिंग कितनी अच्छी लग रही है। बड़ा अच्छा लगा आज कॉलेज में घूम के, सारे कॉलेज को। ऐसा नहीं कि कॉलेज में आई नहीं, कभी पढ़ने के बाद बहुत बार आना हुआ यहाँ पे, एग्ज़ामिनेशन ड्यूटीज़ में, सम टाइम इवैल्यूएशन ड्यूटी में। यहाँ पे रोज़ेज़ ही रोज़ेज़ होते थे, और मुझे याद है इतने ब्यूटीफुल कलर होते थे ना। अब यहाँ पे एक भी रोज़ेज़ नहीं है, कोई भी रोज़ नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये भरा होता था रोज़ेज़ के साथ। लेकिन आज शायद मैं कोविड के बाद आज ही आई हूँ यहाँ पे, वो भी इवैल्यूएशन ड्यूटी की वजह से। तो खाली कॉलेज देख के मन किया कि इसका कुछ शूट करूँ। और ये सारा रास्ता ना पूरा कच्चा ही होता था, बहुत कम पैसेज होता था। ये तो काफ़ी अब वाइड लग रहा है ना पूरा। ये है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट।
कम पैसेज होता था बहुत। बारिश हो जाए तो यहाँ पे सारा पानी, और हम साइड साइड से चल के निकलते थे क्योंकि मिट्टी होती थी, कीचड़ होता था यहाँ पे। यहाँ पे हम पानी पीते थे हमेशा, 3-4 टैप होती थी। यहाँ से निकाल दिया पानी का सिस्टम इन्होंने। लेकिन अभी भी एक टैप तो है। तो फाइनली हम आ गए बाहर, और ये गेट तो नहीं होता था पहले, एंट्रेंस पे वाला मेन गेट ही होता था। तो ये है हमारा गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर, और जहाँ पे चेयर पड़ी है उसके राइट पे बैक पे पूरी साइकिल शेड है, वो भी दिखा देती हूँ एक बार आपको। फिर चलते हैं अपनी यादों के साथ वापस घर। और हमेशा से ही पूरे होशियारपुर में गवर्नमेंट कॉलेज का नाम रहा है, एजुकेशन में भी आगे, करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आगे। ये बन गया साइकिल शेड, और काफ़ी लंबा। वो पीछे वाला पार्क वो भी उन्होंने डेवलप कर दिया है। तो हर चीज़ में आगे गवर्नमेंट कॉलेज, और यहाँ से निकले हुए स्टूडेंट्स भी हर चीज़ में आगे होते हैं। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स पढ़ते हैं यहाँ पे, और यहाँ से पढ़े हुए इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ने आगे जाके भी बहुत तरक्की की है। तो आई ऑलवेज़ मिस माई गवर्नमेंट कॉलेज, अ ब्यूटीफुल प्लेस। ऑलवेज़ मिस माई ऑल फ्रेंड्स जिनके साथ हम यहाँ पे पढ़ते थे। सभी को इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि बड़ी चेंजेस के साथ गवर्नमेंट कॉलेज अब बदल गया है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।